Hello guys, I am Adit. I was preparing for IIM Sirmaur interview BMS/IPM program. So मैं आज अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आया हूँ. I was preparing with the interview prep with association with IPM careers. So let's begin. So before मैं अपना बेसिकली इंटरव्यू को डिकोड करूँ, फर्स्ट आई विल टेल यू अबाउट द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जिससे आप बेटर समझ पाओ और मैं आपको बेटर समझा पाऊँ. फॉर एग्जाम्पल जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आई एम सिरमौर में, दैट आर प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चंस. बेसिकली द CV यू सबमिटेड, आपने जो CV सबमिट की है उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सेकेंड इज़ द HR क्वेश्चंस, आपसे HR क्वेश्चंस पूछे गए हैं. करंट अफेयर्स पूछे गए हैं और करंट अफेयर्स क्वेश्चंस बंच में पूछे गए हैं. एकेडमिक्स क्वेश्चंस जो भी बंच में पूछे गए हैं. स्टैटिक GK. सो हर जगह से क्वेश्चन पूछे गए हैं. सो थोड़ा इसको और डिकोड करते हैं जिससे आपको हेल्प हुए. सो ये एक चार्ट है जिसमें मैंने प्रेजेंट किया है दैट HR क्वेश्चंस 10% पूछे गए एंड द अकेडमिक्स पार्ट इज़ 45%. सो आप देख सकते हो, आप अकेडमिक्स छोड़ नहीं सकते. आपको बेसिक अकेडमिक्स क्वेश्चन का नॉलेज होना चाहिए, बट आपको होना चाहिए. यू शुड स्टडी. आप बेसिकली छोड़ नहीं सकते हो. Then is static GK questions that are 10%. Then is current affair questions that is 20%. So आप देख सकते हो academics plus current affairs is 65% of IIM Sirmaur interview. This data is based on 20 plus interviews experience. So कुछ केसेस में इधर उधर हो सकता है कि आपसे ज़्यादा HR पूछ लें या ज़्यादा पर्सनलाइज पूछ लें, बट ज़्यादातर केसेस में ऐसे ही देखा गया कि academics मैक्सिमम वेटेज है और उसके बाद करंट अफेयर का वेटेज है. एंड लास्टली आपसे पर्सनलाइज क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. बेसिकली वही प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चंस. सो एक आपको इससे आइडिया लग गया होगा कि IIM सिरमौर कैसा मतलब डिज़ाइन कर रहा है अपना इंटरव्यू. देन बिफोर मैं आपको मतलब बेसिकली समझाना शुरू करूँ दैट हाउ वॉज माई इंटरव्यू स्टार्टेड एंड एंडेड. सो उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा माई इंटरव्यूअर्स वर वेरी हम्बल, दे वर वेरी पोलाइट. सो ये चीज़ थी. नाउ लेट मी बिगिन. They first asked me, tell something about yourself. So मैंने ये आंसर अपना स्टेट किया है क्योंकि for this particular answer they said it makes sense and it is a good intro. So what makes sense? So इसको भी decode करते हैं. Like I said, hello, I am Adit. I am from the leather city of the world, also known as Kanpur. I am a chess player with a pause. Got a 6th rank in an online international chess competition in which 26 countries participated. I also got the best junior guitarist award in school and I also love to play cricket. Now I have divided my answer into two. पहला जो पार्ट था उसमें मैं आपको बता रहा था कि मैंने अपना पास्ट में क्या किया है एंड मेरे अचीवमेंट्स क्या हैं, मेरे अवार्ड्स क्या हैं और मैं किस टाइप का एक इंसान हूँ. ओके, देन इन सेकेंड वन जो मैं बताने वाला हूँ उसमें मैंने बताया है कि मुझे इधर मतलब वाई आई एम इन मैनेजमेंट, मुझे कहाँ से ऐसा लगा कि मैं मैनेजमेंट के लिए अच्छा हूँ, वाई आई वॉन्ट टू परस्यू BMS. सो इसको मैंने आंसर किया है अपने इंट्रोडक्शन में. आई स्टेटेड ड्यू टू माई कीन इंटरेस्ट इन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑनेस्ट, आई वॉज ऑल्सो मेड द स्पोर्ट्स कैप्टन ऑफ माई स्कूल. आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर दिस फील्ड ऑफ बिजनेस, दैट्स वाई आई वॉन्ट टू परस्यू BMS. नाउ फॉर दिस वेरी लास्ट स्टेटमेंट दे सेड इट मेक्स सेंस. Okay, let me explain you. When I was preparing for IPM interview, I said my last line was like, due to my keen interest in field of management, I wish to pursue IPM. So एक IPM का मोटिव है. अगर आप पूरा डेडिकेट होना चाहते हो मैनेजमेंट में, सो आपके लिए IPM बना है. लाइक आपको एक्सप्लोर करना है. लाइक आपको BMS में आप IIM सिरमौर जाओगे तो आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, फाइनेंस के बारे में पढ़ाया जाएगा, मार्केटिंग पढ़ाई जाएगी, ह्यूमन रिसोर्स पढ़ाया जाएगा, बहुत सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे. सो आप एक्सप्लोर कर रहे हो कि क्या क्या चीज़ें हैं बिजनेस में. सो अगर आप BMS कर रहे हो तो आपका मोटिव वैसा होना चाहिए. तो मैंने लास्ट लाइन में वो अपना मोटिव दिखाया. फॉर दैट वेरी स्टेटमेंट दे सेड इट मेक्स सेंस एंड फॉर ओवरऑल दे सेड अ गुड इंट्रो. ये मुझे उन्होंने कहा था, सो आई फील मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए कि मैंने किस तरीके से अपना डिज़ाइन कैसे सोच के किया था जिससे मे भी आपको बेनिफिट हो. सो ओके, देन मूविंग फॉरवर्ड. सो देन दे आस्क्ड मी विच बैकग्राउंड यू बिलोंग टू. मैंने आंसर किया आई बिलोंग टू PCM बैकग्राउंड. सो दे स्टार्टेड आस्किंग मी, यू आर वियरिंग लेंसेज, यू कांट सी फारर ऑब्जेक्ट्स और नियरर ऑब्जेक्ट्स. दिस इज अ मिक्स ऑफ पर्सनलाइज क्वेश्चन प्लस लाइक अकेडमिक्स. सो यहाँ से अकेडमिक्स मेरा शुरू हो गया था. उन लोगों ने मुझसे शुरू कर दिया था पूछना, अब आप वेटेज देखना, खुद आप ऑब्जर्व करना. सो आई सेड मुझे फार करना था. आई आंसर्ड फार. सो दे सेड व्हाट इज दिस प्रॉब्लम कॉल्ड. देन आई आंसर्ड मायोपिया.
दे सेड विच लेंस यू यूज फॉर इट, आई सेड कॉनकेव लेंस। अब मैं जब ये आंसर करा था आई वॉज सुपर कॉन्फिडेंट, आई नो कि मेरे आंसर सही हैं एंड दे वर वेरी बेसिक क्वेश्चंस, तो मुझे सोचना भी नहीं पड़ रहा था। अब आपका भी अप्रोच ऐसा ही होना चाहिए कि अगर ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको आंसर तो उनका आना ही चाहिए एंड आपको कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस अगर आप नहीं की, जैसे उन्होंने आंसर क्वेश्चन फिनिश किया देन यू आर आंसरिंग, तो इट शोज कि हाँ ही नोज दिस थिंग। उसके बाद उन्होंने केमिस्ट्री के मुझसे क्वेश्चन पूछे, बेंजीन फार्मूला, मीथेन फार्मूला एंड अ वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम मैथमेटिक्स, दैट इज मैट्रिक्स AB इज इक्वल्स टू BA। सो एक ऑब्जर्वेशन जो हम लोग की यहाँ पे है कि क्वेश्चंस वो बेसिक क्वेश्चंस एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस, और आपको क्या चाहिए था, आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए था एंड yes, that's all. Then they asked why I am Sirmore. Okay, another HR questions. मैंने इसका भी एक आंसर दिया। Then वो लोग प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चंस पे आ गए एंड देन इन प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चन पे जब वो लोग आए दे स्टार्टेड आस्किंग मी सम करंट अफेयर्स ऑल्सो, आई विल टेल यू। ओके, सो दे आस्क्ड मी यू प्ले चेस, नेम एनी 2 चेस इंजन्स। सो जिनको नहीं पता चेस इंजन बेसिकली कंप्यूटर में अपलोडेड सॉफ्टवेयर होते हैं इन विच इट्स लाइक ह्यूमन वर्सेस कंप्यूटर। सो आज तक ऐसे जो सॉफ्टवेयर हैं लाइक डीप ब्लू और स्टॉक फिश, उन लोग को आज तक किसी भी ह्यूमन ने हराया नहीं है। बेसिकली दे हैव नेवर लॉस्ट दीज 2 चेस इंजन्स। सो मैंने इन दोनों के ही नाम दिए। सो दे वर वेरी हैप्पी, लाइक दे वॉन्टेड टू हियर दीज 2 वर्ड्स फ्रॉम मी। सो तो मैंने उनको आंसर किया, दे वर वेरी सेटिस्फाइड। देन दे आस्क्ड व्हाई इज चेस गेनिंग ग्राउंड। नाउ दिस इज अ क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन। बेसिकली वो आपको ऑन स्पॉट कुछ सोचने को दे रहे हैं जिसका आपको आंसर करना था। मैंने एक आंसर दिया, उसके ऊपर उन्होंने एक मुझसे क्रॉस क्वेश्चन किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि अभी एक नॉर्वेजियन चेस चैंपियनशिप हुई थी, सो उसमें कौन जीता। सो लाइक आई मेंशन मैग्नस विन द कॉम्पिटिशन। उन्होंने मुझसे बेसिकली ऑर्डर पूछा टॉप 3 का, तो मैंने वो भी उनको बता दिया क्योंकि मुझे पता था, बिकॉज आई वॉज थरली रिवाइज्ड इन चेस। मैंने चेस के बारे में पढ़ा था, करंट अफेयर्स पढ़े थे लास्टली। सो आप भी जैसे जो अपना इंट्रोडक्शन में जो यहाँ पे आप अपना मेंशन कर रहे हो, लाइक आई मेंशन चेस, आई मेंशन गिटार, आई मेंशन क्रिकेट, सो आपको उसके बारे में पढ़ना चाहिए। आपको उसके लास्ट जो भी इवेंट्स हुए हैं, करंट अफेयर्स हैं, आपको वो उससे थरली रिवाइज्ड रहना चाहिए। ओके, दैट इज़ अ फीडबैक। देन हाँ, सो उन्होंने मुझसे कहा वाई इज चेस गेनिंग क्राउड। उन्होंने मुझसे ऐसे करंट अफेयर्स के क्रॉस क्वेश्चंस किए। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा वाई आर इंडियंस लाइकिंग मोर टू प्ले चेस। अब इसमें मैंने एक आंसर दिया, उस पर उन्होंने मुझसे क्रॉस क्वेश्चन किया कि ओके, सो डिंग लायरन द वर्ल्ड चेस चैंपियन, वो अपना टाइटल डिफेंड करने वाला है इस बार गुकेश डोमराजू के अगेंस्ट, दैट इज़ इन नवंबर एंड दिसंबर। सो उन लोग ने मुझसे उसका पूछा क्वेश्चन कि कितने प्ले कितने मैचेस होंगे और आपको क्या लगता है कौन जीतेगा। एक स्टैट आया था जिसमें मेंशन था कि गुकेश डोमराजू हैज़ 61% टू विन इट। सो ये सब चीज़ें उन लोग ने मुझसे पूछी एंड इट वॉज लाइक इंटरव्यूअर्स वर इंटरेस्टेड इन द चेस टॉपिक। सो उन्होंने मुझसे उस पर क्वेश्चन ही पूछे। उसके बाद दे सेड वी आर डन, यू कैन लीव नाउ, दैट्स ऑल। मेरा इंटरव्यू 6 से 7 मिनट तक चला, 6 to 8 minutes, that would be much. So they said we are done, you can leave now, on a high note. Okay, that is something. So आपने देख लिया कैसे करंट अफेयर क्वेश्चन पूछे गए, पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन पूछे गए एंड HR क्वेश्चन पूछे गए, एकेडमिक्स पूछा गया। उसके बाद लास्ट में मैंने अपना इंटरव्यू एंड कर दिया। उसके बाद अब हम लोग आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस। हम लोग ने बच्चों को इंटरव्यू की प्रेप करवाई थी। सो उन लोग ने अपने इंटरव्यू जो हुआ था, कॉन्वर्सेशन हुई थी, सो उन लोग ने वो हम लोग के साथ शेयर किए हैं। सो वी वांट टू शेयर दोज एक्सपीरियंसेस विथ यू। सो हम लोग ने एक ये नंबर दिया है, आप इस नंबर पे मैसेज करेंगे, हम लोग आपको अपना बेसिकली जो एक PDF शेयर करेंगे जिसमें पर्सनल इंटरव्यूज़ जो हुए हैं वो शेयर्ड होंगे। सो ये उनके लिए है जिनके इंटरव्यूज़ होने वाले हैं एंड फॉर दोज हु विल अपीयर नेक्स्ट ईयर, सो उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।